कॉन्टैक्टर क्या है? कॉन्टैक्टर एक स्विच है जो हाई वोल्टेज में काम आता है, यानी हाई वोल्टेज में काम आने वाले स्विच को हम कॉन्टैक्टर कहते हैं। जहाँ पर 380 वोल्ट या 4 से 15 वोल्ट की सप्लाई पर हमें जो स्विच काम आता है उसे हम कॉन्टैक्टर कहते हैं। जब ये कॉन्टैक्टर क्लोज होता है तो हाई वोल्टेज की सप्लाई ऑक्सिलरी मोटर को जाती है और ऑक्सिलरी मोटर काम करना शुरू कर देती है। और जब हम इस कॉन्टैक्टर हमारा ओपन हो जाएगा उस कंडीशन में ऑक्सिलरी मोटर काम करना बंद कर देंगे। ये कॉन्टैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और ये दूसरा वाला है हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें 110 वोल्ट बैटरी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और वो 110 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई जब हम HVA बैटरी के स्विच को मेन स्विच को ऑन कर देंगे, HVA ऑन करके 110 वोल्ट की सप्लाई हमारी अवेलेबल रहती है। जिस ऑक्सिलरी का ये कॉन्टैक्टर है, जब हम उसके BL स्विच को ऑन करते हैं उस समय कंट्रोल सर्किट की सप्लाई हमारी इस मैग्नेटिक कॉइल को जाती है। और जब ये मैग्नेटिक कॉइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन करके मोबाइल जो को फिक्सो से टच करा देगी, जोड़ देगी। और इसके साथ साथ ये हमारी इंटरलॉकिंग पिन है, ये प्लंजर दबा के इंटरलॉकिंग पिन को दबा देगा। अब आते हैं हमारे इसके पार्ट कौन कौन से हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हमारी 110 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इसके बाद ये है हमारा आर्क सूट सेपरेटर, इसलिए इसको सेपरेटर कहा गया। ये तीनों आर्क सूट को एक दूसरे से सेपरेट रखता है। ये हमारे 3 आर्क सूट, जब तक इन आर्क सूट को हम नहीं निकालेंगे तब तक आप मोबाइल जो फिक्सो को चेक नहीं कर सकते। आर्क सूट निकालने के लिए ये निकाला, अब देखिए ये है हमारे मोबाइल जो 3 फेज का कॉन्टैक्टर है, 3 मोबाइल जो हैं और 3 हमारे ये फिक्स जो है। ये हमारी इलेक्ट्रो ब्लोआउट कॉइल है। ये 3 इनकमिंग वायर हैं और जब ये कॉन्टैक्टर क्लोज होगा तो ये इनकमिंग जो सप्लाई है वो यहाँ से, ये हमारे 3 आउटगोइंग है, इनको आप फ्लेक्सिबल शंट भी कहते हैं। इन 3 के द्वारा सप्लाई वाली ऑक्सिलरी मोटर को जाती है और ऑक्सिलरी मोटर काम करना शुरू कर देती है। अब ये ऑपरेट कैसे होता है देखिए। जैसे ही जिस ऑक्सिलरी का ये कॉन्टैक्टर है उसके BL स्विच को जब हम ऑन करेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा कॉन्टैक्टर कंप्रेसर का है, तो कंप्रेसर की का जो BL हमारा है BLCP, जब हम BLCP को ऑन करेंगे, मत दिखाओ, जब हम BLCP को ऑन करेंगे तो उस समय 110 वोल्ट की सप्लाई इस इलेक्ट्रोकॉइल को आई। देखो इलेक्ट्रोकॉइल का ही ये मैग्नेट बना, अब मैग्नेट बनते ही हमारा मोबाइल जो फिक्सो से टच हो गया और ये हमारी इंटरलॉकिंग पिन दब गई। ये उस समय हमारा कॉन्टैक्टर क्लोज है। उस कंडीशन में जो हमारी 415 वोल्ट की 3 फेज की सप्लाई आ रही थी यहाँ से होकर के फिक्सो से मोबाइल जो में, और मोबाइल जो से इधर से होते हुए ऑक्सिलरी को चली जाती है और ऑक्सिलरी काम करना शुरू कर देती है। जब अब हमें सपोज कि इसको ओपन करना है, इस कमरे को ऑक्सिलरी को काम से अलग करना है, तो उस कंडीशन में उस BL स्विच को हम ऑफ करेंगे। जैसे ही हम BL स्विच को ऑफ करेंगे 110 वोल्ट की सप्लाई इस मैग्नेटिक कॉइल को नहीं आएगी, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और डीमैग्नेटाइज होके ये मोबाइल जो हमारे कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा। देखिए कैसे ओपन होता है, ये ओपन हो गया। इस कंडीशन में जो 3 फेज की इनकमिंग सप्लाई है ये ऑक्सिलरी मोटर को नहीं जा रही है और ऑक्सिलरी मोटर काम नहीं करेगी। तो ये था हमारा ये कॉन्टैक्टर, उसके भाव कैसे काम करते हैं। अब सपोज किसी कंट्रोल सर्किट में खराबी आ जाए, कंट्रोल सर्किट में खराबी का मतलब जो BL स्विच आप ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो BL स्विच में खराबी हो, या जो सप्लाई हमारी 110 वोल्ट की आ रही है वोल्टेज लो हो, मैग्नेट प्रॉपर से नहीं बना पा रहा हो, या इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल इसमें कोई कट पैदा हो गया हो जिसके कारण से मैग्नेट न बन के कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी जो ऑक्सिलरी को जो सप्लाई जाने वाली है वो मैकेनिज्म वो सही है,
उस कंडीशन में हम प्रॉपर चेक करके इस कॉन्टैक्टर को बैच कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को बैच करने का तरीका क्या है? बैच करने के लिए हमें सबसे पहले डीजे ओपन करेंगे, पेंटो को लोअर करेंगे, उसके आईपी कॉक को बंद करते हुए एचबीए को 0 पर करेंगे। इसके बाद में हमने अभी दिखाया था, आर्कसूट सेपरेट निकालेंगे, आर्कसूट को निकालेंगे और आर्कसूट निकालने के बाद बैच था ना, आर्कसूट निकालने के बाद अब हमको बैच करने के लिए चेक कर लेंगे हमारे ये मोबाइल जो फिक्स जो टूटे हुए नहीं हो, क्रैक नहीं हो, एक दूसरे से वेल्ड नहीं हो गए हो, तीनों आने वाले तार सही हो, तीनों जाने वाले तार सही हो और उस हमारी जो ये इंटरलॉकिंग पिन है ये सही होनी चाहिए, दबाने से इंटरलॉक दबनी चाहिए। उस कंडीशन में ये हमारी क्लैंप है, इस क्लैंप के द्वारा हम कॉन्टैक्टर को बैच कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्टर को बैच कैसे करेंगे? ये हमारा पायलट है, पायलट को हाथ से दबाएंगे, पायलट को हाथ से दबाएंगे और हाथ से दबा करके बैच को क्लैंप को फंसा देंगे। तो पायलट हमने हाथ से दबाया और दबाने के बाद इस क्लैंप को हमने फंसा दिया और इसका जो विंग नट है इसके द्वारा हम पूरी तरह से इस क्लैंप को टाइट कर देंगे। क्लैंप है, इसको हम बैच भी बोलते हैं। लोको पायलट को 5 क्लैंप ये मिलती है, 5 बैच मिलते हैं, जिससे जो 5 हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, जैसे आपका 3 कॉन्टैक्टर हमारे कंप्रेसर के C101, C102, C103 और 3 ब्लोअर के 2 और 3 ब्लोअर के और 3 को है। सपोज नॉर्मली 5 देते 2 कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर को बैच करते हैं और 3 हम ब्लोअर के कॉन्टैक्टर को बैच कर सकते हैं। अब जब ये कॉन्टैक्टर हमारा बैच हो गया, ये ध्यान दें कि जो मोबाइल जो फिक्स जो है हमारा, ये प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से टच हो रहा हो, जिससे चैटरिंग नहीं हो, ये इंटरलॉकिंग पिन पूरी तरह से दबी हो, ये मेक श्योर करेंगे। अब जब कॉन्टैक्टर बैच कर दिया है तो कॉन्टैक्टर को बैच करने के बाद की हम क्या सावधानी बरतेंगे? सपोज हमने किसी कॉन्टैक्टर के कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर को बैच किया है तो उस समय ये हमारे कंप्रेसर लगातार चलते रहेंगे, क्यों आरजीसी भी काम नहीं करेगा। तो उस केस में हमें आरएस से या किसी एमआर टैंक से लीक बना के रखेंगे, जिससे तो जो कंप्रेसर लगातार काम कर रहे हैं, कुछ तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ एमआर में इकट्ठा हो रहा है, कुछ वहाँ से लीक हो रहा है, जिससे एमआर पूरा मेंटेन रहेगा और लोको पायलट एमआर के गेज पर निगाह रखेगा। अगर C105, 106, 107 जो ब्लोअर के कॉन्टैक्टर हैं और हमने वो कॉन्टैक्टर बैच किए हैं, उस कंडीशन में जब भी आप डीजे क्लोज करेंगे, डीजे क्लोज करने के लिए Q118 को एक अंगुली दबाएंगे और दूसरे से BP2 डीजे के द्वारा डीजे क्लोज करेंगे। जैसे ही डीजे क्लोज हो जाता है, LSDJ की पायलट लैंप बुझ जाती है, उस कंडीशन में आप BP2 डीजे को छोड़ देंगे, लेकिन Q118 को ब्लोअरों के चलने के बाद 15 सेकंड के बाद छोड़ेंगे, जिससे उन ब्लोअरों के रिले एनर्जाइज होकर के इंटरलॉक लगा देंगे अपने और हमारा Q118 लगातार एनर्जाइज होती रहेगी। इस तरह से ये हमारे कॉन्टैक्टर, उनके पार्ट, काम करने का तरीका और उसको बैच करने का तरीका आपको बताया है।